Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, Good evening, sir. Hello. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। अभी यहाँ पर देखो कुछ बच्चे और ज्वाइन हो रहे हैं, इसीलिए मैंने 2 मिनट पहले ही लिंक भेज दी है। तो अभी 1 मिनट के लिए वेट करते हैं, फिर कंटिन्यू स्टार्ट कर लेंगे। डायरेक्शन के कुछ रिमेनिंग एग्जांपल्स है, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3 और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं, उनको हम ले लेंगे। और अगर ऐसे लगता है कि टाइम बचा है, तो फिर हम इमीडिएटली नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। देखो, यहाँ पर बोला है कि ये ऐसे पी क्यू आर और यस, ये 4 लोग हैं। यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर यस है। वो एक स्क्वायर पार्क जो है 100x100 का, वहां पर वो है, प्रेजेंट है। कॉर्नर्स को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बड़ा निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है और यहाँ पर S है। तो ये वाला हमारा डिस्टेंस 100 है, ये वाला भी हमारा 100 है, ये भी 100 है और ये 100 है। तो देखो, दे मूव एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे होता है क्लॉकवाइज और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहे हैं, लेकिन कैसे? 100 मीटर, यानी कि ये जो P जो है ये 100 मीटर मूव करेगा। तो आफ्टर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज ये यहाँ पर आ जाएगा। मैं दूसरे पेन से निकालता हूँ। 150, तो Q जो है वो 150 जाएगा, मतलब Q आएगा यहाँ पर।
आर 200 मीटर। तो सबसे पहले तो आर इधर है, तो ये वाला 100 का डिस्टेंस और ये वाला 100 का डिस्टेंस करने के बाद आर आएगा इधर, और यस जो है वो 250, यानी यहां से ये 100 और ये 100 पार करेगा, और यहाँ आधे में 50 में, तो जो आधे आए हैं उनको मैंने जानबूझ के अंदर लिखा है। तो देखो पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन इज q विथ रिस्पेक्ट टू s के कंपैरिजन में। वेस्ट। तो ये देखो, ये यस का ये नॉर्थ है और ये यस का वेस्ट है, तो क्यू जो है इधर आ रहा है, तो ये मतलब ये नॉर्थ वेस्ट को आ रहा है। ओके, तो ये वाला एक क्वेश्चन लगा मुझे, बाकी ये तो डिस्टेंस निकालना हो चुका है ऑलरेडी। एक क्लॉक का एक ले लेते हैं। बारह बजे कुछ इस तरह से मानते हैं, अभी रफ रफ डायग्राम है ये, एक के ऊपर एक रहेंगे एग्जैक्टली तो हम मान लेते हैं, आपको समझने के लिए थोड़ा सा क्रॉस निकाला है। तो इस पोजीशन पर जो मिनट हैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी ये डायरेक्शन जो है हमारा ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो बच्चों अभी इस हिसाब से सभी के सभी डायरेक्शंस क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट बोला गया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ से हम क्लॉकवाइज जाएंगे और जैसा सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ईस्ट को, फिर लिखूंगा साउथ ईस्ट को, फिर लिखूंगा साउथ को, फिर लिखूंगा साउथ वेस्ट को, फिर लिखूंगा मैं वेस्ट को, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट आएगा, फिर मैं लिखूंगा नॉर्थ वेस्ट को और फिर लिखूंगा नॉर्थ को। तो साउथ और नॉर्थ अपोजिट आ गए, ईस्ट वेस्ट अपोजिट आ गए। तो अब हमें पूछा क्या है कि अगर 1:30 हो चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे दूसरे पेन से निकालता हूँ, दूसरा कलर यूज करता हूँ कि लगभग कुछ ऐसा होगा अप्रोक्सीमेटली। तो आवर हैंड जो है ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये ईस्ट की तरफ दिखा रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये ईस्ट होगा। देन इफ साउथ ईस्ट इज अ नॉर्थ, ऐसे बोला है। Sir, can you tell page number?
देखो, दो मेथड्स मैंने बताए थे इसके सॉल्व करने की, तो आप दोनों में से कौन सा भी यूज करो, आपको जो अच्छा लगे। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ Excuse me, ईस्ट। sir. हाँ बोलो। Can you tell page number? ये पेज नंबर देखना पड़ेगा, जस्ट मिनट। ये है 104। ठीक है। ओके। तो देखो यहाँ पर, ये हमारा ओरिजिनल, लेकिन जो बदला हुआ जो है वो क्या है, देखो। साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन चुका है, तो यहाँ पर एक्चुअल में साउथ ईस्ट यहाँ पर होता है, ये वाली जगह पे क्या आ गया है, नॉर्थ। तो उसके अपोजिट कौन आएगा, साउथ आएगा। तो नॉर्थ से चलिए आगे, घूमे क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट आएगा, तो ईस्ट के अपोजिट वेस्ट लिख लो, फिर साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट। तो देखो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, 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 साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, ये बन गया हमारा। हमें पूछा क्या है कि वेस्ट क्या बनेगा, वेस्ट के लिए। तो एक्चुअल में वेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर होता है। तो उस वेस्ट की जगह पे क्या आया है, साउथ ईस्ट आया है। तो हमारा आंसर होगा साउथ ईस्ट, है ना। या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, साउथ ईस्ट क्या बना है, नॉर्थ बना है ना। तो देखो, ये साउथ ईस्ट जो है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमना चाहिए, 135 घूमना चाहिए, तब जाके वो नॉर्थ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप डायरेक्टली वेस्ट पूछा है ना, तो वेस्ट से आप ऐसे ही घुमाओ उसी एरो के डायरेक्शन में 135, तो क्या आ जाएगा, ये साउथ ईस्ट आ जाएगा। ये मेथड भी कर सकते हो, वो वाली भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो है, ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर इन अ वेस्ट। एक्चुअली ये हो चुका है, फिर भी ले लेंगे जरा थोड़ा सा। देन इट रन्स 30 किलोमीटर इन द साउथ, उसके बाद 30 किलोमीटर इन द साउथ एंड 80 किलोमीटर इन द ईस्ट। अगेन बिफोर रीचिंग द स्टेशन, यानी यहाँ पर स्टेशन है, इन विच डायरेक्शन द स्टेशन विल बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन से पूछा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमें ऐसा करना होता है ये। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट का जो क्या है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, साउथ हो वेस्ट। जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा ये। चलो ठीक है, ये वाले टाइप्स हो चुके हैं। अब जो थोड़ा सा अलग है उनको हम ले लेते हैं।
ताकि हमें जल्दी से आगे का जो है वो चैप्टर लेने के लिए आसानी हो जाए। तो अब ये पीडीएफ जो है यहाँ पर मैंने मतलब नहीं निकाला है ऐसे स्कैन करके, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप पेज नंबर आपको बता देता हूँ, आप उस हिसाब से देखिए। पेज ना सबके सभी के पास होगा कि बुक कम से कम इस बार। हाँ, पेज नंबर 105 पर क्वेश्चन नंबर 34। A is a 40 meters southwest of B. C is a 40 meters southeast of B. Then C is in which direction of A? तो देखो ईस्ट। B के साउथ वेस्ट में, तो B का ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो B के साउथ वेस्ट में 40 मीटर कौन है? A है। और साउथ ईस्ट में C is a 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ B, तो ये B का ईस्ट है और ये साउथ है, तो ये यहां से भी 40 मीटर कौन है? C है। C is a 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ B. Then C is in which direction of A? तो A के कौन से डायरेक्शन को C है? तो A के ईस्ट को है। समझे ना? ओके, अब ऐसे ही आप 41 का बताओ मुझे उसी पेज पर। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। सर वो रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है क्या? अभी हमने जो सॉल्व किया था वो वाला है। ओके ठीक है, तो वो हो जाएगा। मतलब उस टाइप का है ना, एग्जैक्ट तो नहीं है ना? क्या सर एग्जैक्टली? एग्जैक्ट सेम है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 35 भी है, देखो यहाँ पर। Karan and Arjun start simultaneously from 9 o'clock and 6 o'clock with the same speed in a clockwise and anti-clockwise direction respectively. Where will be Karan and Arjun after walking for 15 minutes? देखो यहाँ पर तो ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 12। तो करण और अर्जुन, तो यहाँ पर करण और अर्जुन 9 o'clock और 6 o'clock। अर्जुन यहाँ पर स्टार्ट किए हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो 15 मिनट का डिस्टेंस कवर होने के बाद करण जो है यहाँ पर आ जाएगा
ओके, क्योंकि ये सर क्लॉकवाइज 15 मिनट में उतना डिस्टेंस। नहीं, एक ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा है। ये देखो, ये के ये यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसा होगा ना, ये 5 मिनट के, 10, 11 और 12 है ना, तो ये 5 मिनट है ना, ये 5 मिनट और ये 5 मिनट, तो 15 मिनट हो गए ना। तो 15 मिनट में करंट जो है वो क्लॉकवाइज जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ है। और अर्जुन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 15 मिनट, तो ये कहाँ पर आएगा, ये ईस्ट पर आएगा, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो देखिए ऑप्शन है क्या वैसा, नॉर्थ एंड ईस्ट करके? ऑप्शन 1। हाँ, नॉर्थ एंड ईस्ट ऐसे है। ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर 54 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, two persons are working facing one another. If the face of first person is toward the east, then which direction will be the right hand of the second person? नॉर्थ। देखो, एक दूसरे को देख रहे हैं और उनमें से एक जो है वो ईस्ट को देख रहा है। तो ये ईस्ट को देख रहा है, ये वेस्ट को देख रहा है, तो ये इसका राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा। ओके, हमें क्या पूछा है, राइट हैंड ऑफ सेकेंड पर्सन। तो जो ईस्ट को देख रहा है उसको छोड़ के जो अनदर पर्सन है उसका राइट हैंड कहां पर होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, देन सर पीछे आंसर नॉर्थ ईस्ट दिया है, किसका, वो अभी सम 53 का। 53 नहीं, 53 किया ही नहीं ना हमने। 53 किया ही नहीं हमने। हाँ सर, नंबर में कंफ्यूज है, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, ओके। अभी देखो, डायरेक्टली आप 56 देखो, a man is going toward the north, take 3 लेफ्ट। देखो ये पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट। So now in which direction is he going? East. East direction. Okay. 57 देखो, two persons are sitting back to back. Okay, back to back बैठे हैं, मतलब एक उधर मुंह किया है और एक इधर मुंह किया है ऐसे। If the first person face is toward the south, तो ये बैक टू बैक बैठे हैं, मतलब ये अगर मान लीजिए कि इधर देख रहा है ये पर्सन साउथ की तरफ, और ये जो है इधर आगे देख रहा है, ये ऐसे करके बैठे हैं ऐसे। ओके, और ये जो है ऐसे करके बैठा है ऐसे, साउथ की तरफ डायरेक्शन है इसका, तो इसका नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है। ये ऐसे बैक टू बैक बैठे हैं।
तो उन्होंने क्या बोला है, if the first person face is toward the south, then which direction will be the left hand of second person? तो अगर ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, तो उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा बोला, वेस्ट को होगा, है ना। इसका ये राइट हैंड होगा, इसका ये लेफ्ट हैंड होगा, ये इसका राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा। तो इसका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। समझ में आया ना। Yes, sir. हाँ, अब देखो 61 multiply a multiply b means a is to the south of b। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं लिखता हूं साउथ। ए और बी कहाँ लिखा है ये भी जरूरी है या, ए मल्टीप्लाई बी ऐसा लिखा है, मतलब ए इज साउथ ऑफ बी, ऐसा है। ये बी इधर होता और ए इधर होता, तो इसका मतलब होता बी इज साउथ ऑफ ए, टू द साउथ ऑफ ए, ऐसा होता। तो ये चीजें भी ध्यान में रखो, वरना एग्जाम में बोलोगे आप मैंने ऐसा किया था फिर बाद में ऐसा हुआ, वो नहीं चलता है। वहां पर ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि घुमाया है या नहीं। तो फिर a प्लस बी मीन्स a इज टू द नॉर्थ ऑफ b, सो प्लस को नॉर्थ, परसेंटेज को ईस्ट, माइनस को वेस्ट, ओके। फिर इक्वेशन पूछा है p परसेंटेज q प्लस r माइनस s। तो सबसे पहले तो इसको, साउथ ईस्ट। हाँ इसको अरेंज करते हैं। तो p और परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, मतलब p इज ईस्ट ऑफ q, तो q के ईस्ट को p है। तो और q और r के बीच में क्या है, प्लस आया है, सो नॉर्थ, सो q इज नॉर्थ ऑफ r, सो r के नॉर्थ को q है। r और s के बीच में माइनस आया है, मतलब r इज टू द वेस्ट ऑफ s, सो s के वेस्ट को r है। तो हमें क्या पूछा है, s इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू q, तो q के किस डायरेक्शन में s है। तो देखो बच्चों ये q का साउथ है और ये q का ईस्ट है, तो ये बीच में आ रहा है, मतलब साउथ ईस्ट। ओके, 65 देखो, थोड़ा सा शैडो वाले ले लेंगे ज्यादातर, शैडो का और क्लॉक का जो है वो, ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65, क्या है वहां पर, रीता एंड कविता टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ ब्रॉड स्क्वायर। यहाँ पर कोई तो है, यहाँ पर कोई तो है, यहाँ पर जो होगा वो नॉर्थ को फेस कर रहा है और यहाँ पर जो होगा वो साउथ को फेस कर रहा है। इस आदमी का, पर्सन का राइट हैंड होता है इधर, लेफ्ट होता है इधर, और इसका राइट हैंड होता है इधर और इसका लेफ्ट हैंड होता है इधर। अब क्या पूछा है, इफ कविता शैडो, अब देखो मॉर्निंग बोला है ना, तो मॉर्निंग में ये जो है सन इधर रहेगा ईस्ट को, तो ये दोनों जो पर्सन है, ये दोनों पर्सन की जो शैडोज है वो इधर पड़ेगी ऐसी।
तो उन्होंने क्या बोला, कविता शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीता। सो ये राइट हैंड शैडो की तरफ जिसका है वो कौन होगी, रीटा, और ये कौन होगी, कविता। तो कविता की शैडो रीता के राइट हैंड को है, तो विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग, तो कविता कौन से डायरेक्शन को देख रही है, तो नॉर्थ डायरेक्शन को देख रही है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, 9 बजे है और आवर हैंड जो है वो साउथ ईस्ट दिखा रहा है। तो ये जो आवर हैंड है वो क्या दिखा रहा है, साउथ ईस्ट दिखा रहा है। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड ऑफ माई वॉच एट दैट टाइम, मिनट हैंड यहाँ पर है इस जगह पे। तो देखो जनरली क्या होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ऐसे होता है ना। तो साउथ ईस्ट से चलेंगे तो फिर यहाँ पर कौन आएगा, साउथ आएगा, और यहाँ पर कौन आएगा, साउथ वेस्ट आएगा, फिर वेस्ट आएगा, फिर नॉर्थ वेस्ट आएगा, फिर नॉर्थ आएगा, है ना, फिर नॉर्थ ईस्ट आएगा, फिर ईस्ट आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ पर कौन आया है, साउथ वेस्ट आया। तो हमारा आंसर क्या है, साउथ वेस्ट। 68 का बताओ। जस्ट मिनट, हाँ मैं सर नॉर्थ। एक मिनट रुको बेटा, जरा हेडफोन को ठीक कर लेता हूँ। सर नॉर्थ। हाँ नॉर्थ हो सकता है, मैंने अभी देखा नहीं, तो एक बार चेक करते हैं। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा इसको हेडफोन को सामने लेने की कोशिश करता हूँ। ओके, एक बार देख लेते हैं सिर्फ, क्योंकि मैंने अभी इसको आज सॉल्व नहीं किया था, इसीलिए देखेंगे एक बार। आपने किया है मतलब ये करेक्ट ही होगा। ओके, क्या बोला है यहाँ पर, 9 बजे, 68 ही बोला था ना मैंने, 66। सर 68। Yes, sir. North is the answer. तो 12 बजे ईस्ट है ना, तो 9 बजे क्या, ऐसे पूछा था ना। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। अगर हम ऐसे करते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट ऐसा करते हैं, तो देखो ईस्ट से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमेंगे तो साउथ आता है, यहाँ पर आएगा वेस्ट। तो 9 बजे क्या दिखाएगा, वो वेस्ट दिखाएगा। सर आपने आपने नॉर्थ की जगह वेस्ट लिखा है। हाँ सर। हाँ एक मिनट है ये लिखने में। ओके, यहाँ पर जो है, if a clock is kept in such a way that the figure of 12
जो है वो ईस्ट दिखाएगी। फिगर ऑफ 12 क्या दिखाएगी? ईस्ट। देन इन विच डायरेक्शन विल बी फिगर ऑफ 9 बोला है, तो क्या हो जाएगा? ये ईस्ट है तो उसका अपोजिट वेस्ट होगा। सो ईस्ट से यहां पर क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएंगे तो साउथ आएगा, है ना? तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। तो क्या बताया था आपने आंसर? नॉर्थ। नॉर्थ, करेक्ट। अब देखो 70 और 71 करेंगे, फिर उसके बाद अगला जो है ये ले लेंगे इंपॉर्टेंट। One morning just after sunrise, A and B was talking between each other face to face. If the shadow of B fell just on the left of A, then just opposite of the which direction was the face of A. तो देखो मॉर्निंग का समय है यहाँ पर, मतलब ये सन रहेगा इधर। कौन है? ए और बी। शैडो ऑफ बी, तो शैडो तो सबकी इधर ही पड़ने वाली है ना? तो बी की जो शैडो है वो लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट को पड़ रही है, मतलब ये ए है ना? और ये बी है। तो देन जस्ट अपोजिट ऑफ विच डायरेक्शन वाज द फेस ऑफ ए? ए का फेस किधर है? नॉर्थ की डायरेक्शन पे, है ना? तो उसका अपोजिट क्या होगा? साउथ होगा। बराबर है ना? समझे ना क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि ए कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, इन्होंने बोला है कि ए जिस डायरेक्शन में देख रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा। थोड़ा घुमाया है सिर्फ। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा करते हैं। 71 देखो बच्चों, इवनिंग मतलब इधर रहेगा ऐसे। Sir, south is the answer. 3, option 3. राम एंड मोहन, तो शैडो इधर रहेगी। ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। शैडो ऑफ मोहन फॉल्स इज जस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ राम, तो ये राम है और ये मोहन। तो क्या पूछा है? विच डायरेक्शन इज द फेस ऑफ राम? राम का फेस कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ। अब डायरेक्टली पेज नंबर 110 निकालो। उसमें जो पहला एक नंबर का जो है, मतलब एक्चुअली 104 देखेंगे पहले, फिर बाद में देखेंगे वो एनटीएससी
स्टेज टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसा देखेंगे। x is to the southwest of a y, तो y का ये साउथ होगा नीचे और ये y का वेस्ट होगा, तो x जो है वो y के साउथ वेस्ट को है। L is to the east of x, so L is to the east of x and southeast of y ऑलरेडी हुआ है। M is to the north of L, M is to the north of and in a straight line with xy, so xy के straight line में है ऐसा समझो यहाँ पर। Sir, southwest. In which direction of y is a M located, तो y के किस डायरेक्शन में M लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट। इन विच डायरेक्शन ऑफ y, y के किस डायरेक्शन में M है ऐसा बोला है, तो ये y का नॉर्थ है ना और y का ये ईस्ट है, तो ये बीच में आ रहा है ना, समझे क्या? Yes, sir. हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, NTSC स्टेज 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसी पेज पर पहला क्वेश्चन। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ऐसा निकालना जरूरी है इस क्वेश्चन में क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसीलिए देखो बच्चों, a ship navigating in the Indian Ocean is hit by a sea storm and drifts as follows। एक स्टॉर्म की वजह से जो है वो शिप को क्या हुआ है, धक्का लग गया है, तो उसकी वजह से वो जो है फॉलोइंग पाथ जा रही है। सबसे पहले तो है शिप जा रही है 40 किलोमीटर नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को 28 किलोमीटर, उसके बाद 36 किलोमीटर वेस्ट, सो वेस्ट की तरफ 36 किलोमीटर, उसके बाद 52 किलोमीटर वेस्ट, उसके बाद 52 किलोमीटर साउथ, एंड 29 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो ये साउथ ईस्ट है, इधर है ना ऐसे, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैं लिख रहा हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये ऐसे आया है, अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो ये भी साउथ ईस्ट को ही आता, तो जहां से स्टार्ट किए हैं वहां से हम पकड़ सकते हैं। ओके, तो हमें क्या पूछा है, देखो थोड़ा सा ये नीचे आना चाहिए था क्योंकि ये ऐसा थोड़ा सा ये है ना। ओके,
29। तो देखो क्वेश्चन क्या है। The ship had finally drifted in dash direction from its original position. साउथ वेस्ट। तो ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट होगा। एक बार देख लो बराबर है क्या पीछे। ओके, साउथ वेस्ट ही है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7। A is the east of B and west of C. So A is the east of B, तो B के ईस्ट को A है और C के वेस्ट को है एंड वेस्ट ऑफ C. D is साउथ वेस्ट ऑफ C. So ऐसे D is the southwest of C and B is the southeast of E. So E के साउथ ईस्ट को, तो यहाँ पर E निकालूंगा अगर, तो ये E का है साउथ हो गया और ये E का ईस्ट हो गया, तो ये साउथ ईस्ट को ये है B। ओके ऐसे। उसके बाद when C from west to east, अगर यहां से वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ अगर हम देखेंगे तो which of the following sequences are possible? सर हाँ सर पिछले क्वेश्चन में वो हमने किया था ना, हाँ, वहाँ वेस्ट भी आ सकता है ना। आंसर वेस्ट आ सकता है क्या? सर मुझे लग रहा है क्योंकि ना मतलब हमने नॉर्थ वेस्ट की तरफ गए थे तभी ऊपर का डायरेक्शन मेंशन नहीं किया था, तो कैसे कंसीडर करें इसलिए पूछ रहा अच्छा ठीक है, एक बार बता देता हूं मैं, पहले इसको कंप्लीट करने दो। तो यहाँ पर देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जब देखेंगे तो ऐसे कौन से पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है? EB DAC, ये पॉसिबल है। दूसरा DE BAC, सो DE BAC ये भी पॉसिबल है वेस्ट से लेके ईस्ट तक। EB ADC सभी पॉसिबल है लगभग, है ना। EB ADC और ED BAC, यस ऑल। ओके अभी सर DEBAC कैसे पॉसिबल है? मतलब यहाँ से वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ अगर आप देखोगे, सीन बोला है, सीन मतलब देखोगे, है ना। तो इधर ये देखो, इधर कोई खड़ा है, हाँ, और ये इधर देख रहा है ऐसे इसको, तो ये सभी के सभी दिखाई देंगे ना इसको, चाहे कैसे भी सफल क्यों ना हो।
समझे क्या? सर लेकिन सीक्वेंस में डी लास्ट को दिखेगा ना। नहीं, सीक्वेंस का नहीं है, वहां पर क्या बोला है, व्हेन सीन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ देखेंगे, सो विच ऑफ द सीक्वेंसेस आर पॉसिबल बोला है ना। सो ईबीडीएसी पहला ऑप्शन है, ईबीडीएसी। फिर डीईबीएसी, ओके। फिर ईबीएडीसी, फिर ईडीबीएसी। तो आपका क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में? सर समझ अगर गया। हम वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो सीक्वेंस तो ई बी ए डी सी और ई बी डी ए सी आना चाहिए था। अगर यहाँ पर हम ऐसा कुछ तो ऐसा ड्रॉ करेंगे, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, सपोज इधर कुछ ये ओपेक चीज ऐसी खड़ी है, ऐसा अगर करेंगे तो फिर इसको क्या क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये 2 दिखेगा, ये 3 दिखेगा, चाहे तो ये 4 ये 5 दिखेगा इसको। देखो ये अभी ऐसे था ना ये। हाँ, और क्या क्या दिखेगा, दिख सकता है इसको। अगर इसको तुम 1 कर सकते हो ना, 1 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 कर सकते हो, बराबर है। हाँ यस सर। हाँ, तो डी ओके, अंडरस्टूड सर। समझे? यस सर। सर वो पहला वाला भी समझ में आ गया। आ गया ना? यस सर। बताने की जरूरत नहीं है ना अभी? नहीं सर। हाँ हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। Pankaja puts her alarm clock on table in such a way that 6 p.m. the hour hand points to the north. 6 बजे जो है ना, आवर हैंड जो है ये नॉर्थ दिखा रहा है, तो ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ है। तो फिर अभी पूछा क्या है, which direction will the minute hand point at 9:15? जो 9:15 बजेंगे जब, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये इधर रहेगा मिनट हैंड, है ना। तो हमें क्या करना होगा अभी, एक्चुअल में कैसे होता है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ऐसे होता है। तो साउथ से लेके स्टार्ट करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, फिर ये हो जाएगा वेस्ट, तो वेस्ट के अपोजिट ईस्ट, सो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो कहां पर आ गया ये मिनट हैंड, वेस्ट की तरफ आ गया।
समझे ना? सर आई हाँ हैव अदर पॉसिबिलिटी. हाँ, कैसे? वो 6 पे नॉर्थ आया हम्म, और 12 पे साउथ गया, तो अ, उससे हम उल्टा भी कर सकते हैं ना. कैसे? मतलब अगर ओनली हम डायरेक्शन कंसिडर करें हम्म, तो साउथ की जगह नॉर्थ आया, नॉर्थ की जगह साउथ गया, तो वो अ, जैसे हाँ कि हम हाँ हाँ, समझ में पानी आया, में उसका. समझ में आया, समझ में आया। वो ईस्ट को वेस्ट वेस्ट होगा, वो सब अपोजिट होगा, बराबर है ना? यही बोलना चाहते हो ना? यस. तो हो सकता है, लेकिन वो इमीडिएटली समझ में आने के लिए ये होता है ना, इसलिए ड्रॉ करने के लिए बोला। अभी आपको तो ये क्लिक हो गया, तो ऐसा नहीं है कि सभी को क्लिक होगा। तो इससे अच्छा ये है कि सीधा सीधा ये ड्रॉ करके देखो, क्योंकि एक मार्क भी जरूरी है वहां पे, इसीलिए हम्म, कर यस सकते हैं। सर. अब देखो 12, Raju invited friend George for a dinner at his house. When George asked for the direction of Raju's house, Raju gave him the following instruction. राजू ने जॉर्ज को बुलाया खाना खाने के लिए, और फिर जॉर्ज ने पूछा कहाँ है तेरा घर? तो फिर राजू क्या बोलने लगा देखो। राजू ने सबसे पहले सेंटेंस बोला कि प्रोसीड 140 मीटर साउथ फ्रॉम योर हाउस। तो यहाँ पर हम जॉर्ज का हाउस निकालेंगे, जॉर्ज हाउस। तो वहां से वो चला गया साउथ की डायरेक्शन में, कितना? 140 मीटर, किलोमीटर कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे ही रखो, उसका जरूरत नहीं। फ्रॉम योर हाउस देन वॉक 200 मीटर ईस्ट। उसके बाद तू क्या कर, ईस्ट की तरफ जा 200 मीटर, ऐसा बोला। देन टर्न नॉर्थ एंड वॉक 100 मीटर। नॉर्थ की तरफ टर्न ले और 100 मीटर जा। उसके बाद आफ्टर दैट वॉक 160 मीटर टू वेस्ट। सो ये 200 है, तो इससे थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसे 160। ओके, सो यहां तक वो बोला उसने और चुप बैठा, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, राजू का घर आ गया है, राजू हाउस यहाँ पर आ गया है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस बोला है। तो देखो यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे होगा, ये ऐसे, और ये ऐसे होगा कुछ। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला जो है निकालना होगा, कितना है। तो ये 200 है और ये 160 है, तो 200 माइनस 160 40। तो ये वाली साइड 140 है और ये वाली 100 है, तो 140 माइनस 100, ये भी 40 है। तो पाइथागोरस का अगर यहाँ पर यूज करेंगे तो 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। So 40 √2 meters in southeast direction. हाँ, वो तो मैं बताने वाला था आपको, डायरेक्ट इसमें ऑप्शन से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो है क्या पूछा है, डायरेक्शन टू राजूज हाउस फ्रॉम जॉर्ज हाउस बोला है। तो जॉर्ज के हाउस के साउथ ईस्ट में राजू का हाउस आ रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इमीडिएटली आप कर सकते हो। लेकिन अगर चारों के चारों ऑप्शन ऐसे ही है साउथ ईस्ट, और जो नंबर दिया है वो अगर अलग अलग है, तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। सर तीसरा भी साउथ ईस्ट है। तीसरा भी है यहाँ पर, तो ये आ गया 3200,
है ना, तो इसको हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर्स करेंगे। 1600 multiplied by 2. यस, 1600 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 1600 रूट से बाहर निकलेगा तो ये 40 हो जाएगा, और ये रूट से नहीं निकलेगा तो ये ऐसे ही रहेगा। इसी को ऐसे लिखते हैं, इसी को ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये 40 अगर अंदर चला गया तो 1600 होता है। तो ये ऐसा लिखा और ये ऐसा लिखा, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो 40√2 मीटर्स एंड साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलो ठीक है, तो अभी ब्लड रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, तो मेरे ख्याल से शायद एक्सरसाइज नंबर ये 1 में यही है, पहला क्वेश्चन है ना। पेज नंबर निकालिए आप। सर आवाज थोड़ा बारीक आ रहा है। ओके, अब आ जाएगा। हो A is a brother of B, तो ब्रदर ब्रदर जो होते हैं ना, उनको हम ऐसे दिखाएंगे। सो ए बी का ब्रदर है, सी इज द फादर ऑफ बी, तो फादर होता है तो ऊपर, तो सी इन दोनों का फादर हो गया, एक जनरेशन ऊपर। डी इज अ ब्रदर ऑफ ई, ई इज अ डॉटर ऑफ बी, सो बी की डॉटर है ई, E is the daughter of B, D is the brother of E, तो ये एक ही जनरेशन की होगी। देन द अंकल ऑफ D is, कौन हो गया? A. ए ही हो गया ना इसका मामा, क्योंकि B की बेटी कौन है? ये E है, B की बेटी, और ये E और D बहन बहन भाई है, तो इसका मतलब ये B के दो चिल्ड्रन है, एक ये मेल है ये D, और ये एक फीमेल है ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डी के अंकल कौन होंगे, यानी मामा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, ये हम जनरल लैंग्वेज जो है अलग अलग यूज करते हैं, मामा वगैरह, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में जो है अंकल के मतलब काका और मामा दोनों होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ कॉमन वर्ड्स है यहाँ पर ऐसे। हाँ, सेकंड, there are 6 members A B C D E and F, 2 married couples, C is the wife of B, तो C B की वाइफ है, इसका मतलब B मेल ही होगा ना, है ना। एंड मदर ऑफ F, सो F की मदर है C, D is a grandmother of A एंड मदर ऑफ B, सो D जो है ये B की मदर है, और D जो है वो A की क्या है? ग्रैंड मदर है।
मतलब ए यहाँ पर हो गया ऐसे। सो 6 मेंबर हो गए, यहाँ पर नहीं हो गए ना। देर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ए एंड एफ। देर आर 2 मैरिड कपल्स। सर ई रही गई। सी इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ। ये हो गया। हाँ, एंड डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ए की ग्रैंड मदर हो गई, एंड मदर ऑफ बी डी, ये भी हो गया, लिख दिया। तो यहाँ पर एक रह गया है, लेकिन उसके लिए स्टेटमेंट कौन सा मिल नहीं रहा। Sir, there is possibility that D will be wife of E. यस, करेक्ट, क्योंकि 2 मैरिड कपल है बोला है ना, तो ये तो मैरिड नहीं हो सकते, तो यही होगा, होना चाहिए यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटी ऐसा पकड़ के चलते हैं, जो मैरिड है उसको उनको रेड इसमें बांध दिया है। ओके, देखेंगे ऐसा पॉसिबिलिटी पकड़ के। तो क्वेश्चन जब बराबर आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो who among the following is one of the couple? डी और ई ऑप्शन है, देखो वहां पर है ना, ऑप्शन है वहां पर डी और ई का। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि वहां पर बी और सी ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, और एफ और ए तो हो नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. आप लोग ऐसे अचानक चुप बैठे तो मुझे लगा कुछ हुआ है। तो ये एफ और ए तो मैरिड कपल हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये इसके डॉटर है बी का और ये इसका है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ई और डी की पॉसिबिलिटी है, तो ये डी और ई है, क्योंकि यहाँ पर सी एंड बी ऑप्शन नहीं है इसीलिए। तो आगे चल के देख लेते हैं, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। कैन नॉट डिटरमाइन आएगा, क्योंकि इनका जेंडर पता नहीं है ना। है कि नहीं? यहाँ पर ये ई को और बी को हम मान लेते हैं कि 2 है, तो ये कौन है? ये हमें इंफॉर्मेशन जो दी गई है उससे पता नहीं चलता है, इसीलिए सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। हाउ इज अ सी रिलेटेड टू ए? मदर। सी इज द वाइफ ऑफ बी है ना, सी इज द वाइफ ऑफ बी, और ये बी का जो कुछ भी है, लड़का लड़की कोई भी हो, है ना, तो फिर यहाँ पर ये सी का रिलेशन जो है वो क्या होगा, मदर का होगा। Which of the following statement is true? A is the brother of F. नहीं। ये E false is है the ना? grandfather of A. हाँ, E is the grandfather of A, क्योंकि A का ये जो है ना D ग्रैंड मदर है, तो फिर ये ग्रैंडफादर है, ये वाला बराबर हो जाएगा स्टेटमेंट। So E is the son of A, D is the son of B, ये अलग क्वेश्चन है टोटली। E is the son of A, चलो A का सन E है, D is the son of B, so D जो है वो B का सन है। चलो E is married to C,
सो ई इज मैरिड टू सी, मतलब सी फीमेल है। सी इज बीज डॉटर, सी जो है बी का डॉटर, मतलब बी जो है इसकी पत्नी है। उसके बाद पूछा है कि हाउ इज अ डी रिलेटेड टू ई। Brother-in-law. ब्रदर इन लॉ, लेकिन ऑप्शन नहीं है इसीलिए नन ऑफ दिस आएगा, ठीक है नहीं। ये एक्चुअली ये बी और ये सेम ही है दोनों, इनको यहाँ पर मर्ज करना चाहिए था मुझे, पहले अलग अलग लिखा था ना। ओके ठीक है चलो। ऑल 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली, ए से लेके एफ तक ट्रैवलिंग टुगेदर। बी इज द सन ऑफ सी, बट सी इज नॉट अ मदर ऑफ बी, यानी सी कौन है, फादर है। ए एंड सी आर मैरिड कपल, तो ए और सी मैरिड कपल है, तो ए क्या है, फीमेल है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ओके चलो ब्रदर को ऐसे दिखाते हैं। डी इज अ डॉटर ऑफ ए, ए की डॉटर, ए की डॉटर मतलब दोनों की डॉटर है, सी और ए की, है ना। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, तो बी का ब्रदर कौन है, एफ है। सो हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, 4. 4। यहाँ पर आपको पॉजिटिव सिंबल्स दिख रहे हैं, ये इसका फायदा होता है सिंबल लिखने का। मेल के लिए हमने पॉजिटिव लिखा है, फीमेल के लिए निगेटिव लिखते हैं जनरली, ऐसा कोई रूल नहीं है। फीमेल बाद में लड़कियां बोलेंगी हमें निगेटिव क्यों लिखा है करके, आपको खुद को पॉजिटिव और फीमेल को निगेटिव लिख सकते हो, कुछ भी करो, मतलब ऐसा ट्रायंगल करो, सर्कल करो, कुछ ना कुछ तो करो, लेकिन वो परमानेंट करो, ताकि वो अगर दिखाई देगा तो फिर ये मेल है करके समझ में आना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज खुद ही हो जाओगे। इससे अच्छा है कि पॉजिटिव मेल को मानो और नेगेटिव फीमेल को मानो। स्क्रीन चली गई क्या, Yes. Yes sir. Yes, sir. अब आई क्या, Yes. Yes, sir. हाँ। हु इज द मदर ऑफ बी, A. ए। ये देखो ये इनकी जो फैमिली है ना, इनको मैं ऐसा एक ये कर लेता हूँ अलग से, ये दोनों मैरिड कपल है और ये इनके बच्चे हैं ऐसे, तो ये आंसर होगा इसका ए। Which of the following is the pair of females, AD. ए डी, ए और ये डी, ये फीमेल्स है यहाँ पर। ओके, हाउ इज ई related to D, Uncle. Uncle. uncle। अब देखो ये जो इंडिकेटिव वाले जो होते हैं ये थोड़ा सा जरा डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चंस,
क्योंकि इसमें जरा थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ता है। ये अभी जो हमने किया था ना ये आसान होते हैं, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, जैसा दिया है वैसा लिखते हैं, कौन किसका क्या है, एरो दिखाते हैं, एक जनरेशन ऊपर दिखाते हैं पिताजी को, बच्चों को नीचे दिखाते हैं, उसके बच्चे के अगर बच्चे हैं तो उससे नीचे दिखाते हैं। तो ऐसे हमें पता चलता है। मैरिड कपल है तो उनको एक बॉक्स करते हैं, भाई बहन है तो एक स्पेशल टाइप का एरो करते हैं। तो ये फटाफट से चल जाता है। लेकिन ये वाला जो होता है जरा थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देता है इंसान को। जैसे कि यहाँ पर, हाउ इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द वाइफ ऑफ माय फादर। ओके, सो वाइफ ऑफ, uncle, हाँ, वाइफ ऑफ माय फादर यानी मेरी मदर, है ना। वाइफ ऑफ माय फादर यानी माय मदर। ओके, सो वाइफ ऑफ माय मदर, हाउ इज द सन ऑफ द वुमेन। ओके, एक वुमेन है उसका सन है। ओके, जो कि कौन है, मदर ऑफ वाइफ ऑफ माय फादर, है ना। मतलब मेरी मदर का, है ना, वो कौन होगा, भाई होगा, है ना। यानी कि कौन होगा वो, अंकल। Uncle. माय फादर, वो मतलब रिलेटेड टू मी, सो मेरा उसका नाता क्या होगा, अंकल का होगा। थोड़ा सा इसको हमें सोचना पड़ता है। ओके बच्चों, तो अभी ये फिलहाल आज के लेसन में एक ही हमारा हुआ है इंडिकेटिव का। ऐसे बहुत सारे हैं इंडिकेटिव हमारे एक्सरसाइज में भी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे ज्यादातर इंडिकेटिव के। अगले लेक्चर में हमारा ब्लड रिलेशन खत्म हो जाएगा, और हो सके तो मैं दूसरा वाला टॉपिक भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके बच्चों, यस सर। बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू। बाय, गुड नाइट। bye sir, good night. गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चों। Bye. Good night, sir. बाय।